फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। आपको क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है LIFT। एक क्वाड्रिलेटर LIFT बनाना है तो सबसे पहले ना जो भी आपको ड्रॉ करना है उसकी रफ फिगर ज़रूर बना लें, क्योंकि उसमें से देख देख के तो फिर आप मेन स्टेप्स करेंगे जब एक्चुअल ड्राइंग करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम है LIFT और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी इस पे रफ डायग्राम पे आप उतार ले। LI है 4, IF है 3 और TL ये TL है, ये 2.5 है। और LF L से F यानी कि ये डायगनल है, ये 4.5 है। और IT ये I से लेके T तक ये भी आपका डायगनल है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो फिगर देख के आप समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ना आपकी 3 साइड्स और 2 डायगनल्स, सारे जो क्वेश्चंस है ना उनमें आपको 3 साइडें दी होंगी, जैसे ये दे रखी है 1 2 3, और 2 डायगनल्स दे रखे होंगे। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें भी ना सबसे पहले आपको एक डायगनल बनाना होगा। आप कोई सा भी बना सकते हैं, आप पहले TI भी बना सकते हैं, आप LF भी बना सकते हैं। बनाना वो वाला डायगनल होगा जिससे आपका एक तरफ कोई ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले LF बनाता हूं तो LF के इस तरफ मैंने देखा कि यहाँ I पॉइंट है और इसकी लेंथ भी मुझे पता है 3 है और ये 4 है, तो इस I पॉइंट को मैं बना सकता हूं। तो LF को ले लेता हूं पहले। तो डायगनल से शुरू करेंगे और मैं शुरू कर रहा हूं LF से। ये है LF है 4.5 है, ये रहा। तो 4.5 की मैंने लाइन सेगमेंट बनाई और इसका नाम मैं तुरंत लिख लूंगा LF 4.5 सेंटीमीटर। अब इस तरफ मैं पहले I पॉइंट बनाना चाहता हूं, तो F पे रख के कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलूंगा और आर्क बनाऊंगा। उसी तरह L पे 4 सेंटीमीटर कंपास खोलूंगा और एक आर्क बनाऊंगा। वो जो दोनों आर्क मेरी इंटरसेक्ट होंगी वो I पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, उसका नाम मैं I पॉइंट रखूंगा। तो 3 सेंटीमीटर खोलता हूं मैं, ये 3 लिया मैंने और F पे रख के नीचे की तरफ मार दिया। अपनी फिगर में देख देख के ये आपको सवाल करना है। आपको दिख रहा है ना ये राइट की तरफ है, तो आप इसे इधर की तरफ बनाएं। अब L पे रख के 4 रखाना है, तो 4 ले लिया मैंने कंपास पे और L पॉइंट के ऊपर रख के इस आर्क को मैंने काट दिया। तो जहां ये आर्क कटेगी ये पॉइंट मेरा I आएगा। ये आ गया पॉइंट I और इसको कर देते हैं ज्वाइन। ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब इतना तो काम पूरा हो गया। अब आप देखेंगे कि L से T की तरफ 2.5 लेना है, तो L पे 2.5 की एक आर्क लगानी है। तो 2.5 लिया इस तरह से मैंने और L के ऊपर रखा और ऐसे आर्क लगा दी। अब ये तो अकेली आर्क है, इससे तो कैसे काम बनेगा नहीं। F से T बन नहीं सकता क्योंकि F T की लेंथ दे नहीं रखी, लेकिन आपको ये डायगोनल दे रखा है I से लेके T तक का। I से T तक का जो डायगोनल है ना ये 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं I पे 4 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क मारता हूं तो वो मेरी इस आर्क को काट देगी और ऐसे ही मुझे मेरा T पॉइंट मिल जाएगा। तो अब जो दूसरा डायगोनल है वो आपको बनाना है IT और ये है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर खोला और I पे रखेंगे और यहां से ऐसे कट करेंगे। अब आपने देखा कि ये टच नहीं हुई। ये टच इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो मेरी पहली आर्क है वो छोटी पड़ गई। तो ये मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेता हूं क्योंकि हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी आर्क वहां तक बनानी है जहां पे वो कट जाए। तो थोड़ा इसे और बड़ा कर देते हैं, ये कर दिया। अब ये जो पॉइंट आया है ना ये पॉइंट T आ गया, क्योंकि L से T तक 2.5 लिया 2.5 और I से ये 4 सेंटीमीटर लिया। जो दोनों कटी हैं आर्क ये T पॉइंट बनाया है, तो इस पॉइंट का नाम है T। अब T से सबको मैं जोड़ दूंगा, इसे मैंने जोड़ दिया,
इसका मेजरमेंट है 2.5, तो यहाँ मैं तुरंत लिख लूँगा 2.5 और TF को ज्वाइन कर लूँगा। TF को ज्वाइन कर लिया। TF की लेंथ मुझे दे नहीं रखी तो मुझे लिखनी भी नहीं है, और I और T को भी ज्वाइन करना है क्योंकि बनाना तो ये भी है ना डायगोनल भी, तो I और T को ज्वाइन कर लूँगा और फिर यहाँ पे इसके ऊपर मेज़र भी लिख लूँगा कि ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से घुमाएंगे आप और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं एक का लिख के दिखा देता हूँ, बाकी का आप खुद लिख लेना। देखिए सबसे पहले हमने बनाया था LF, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LF ऑफ कितना 4.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने F पे और L पे आई पॉइंट बनाया था, तो फ्रॉम F मेक एन आर्क ऑफ, ये कितना था ये लिखना भूल गए ना, ये लिख दिया 3 सेंटीमीटर और L से ये 4 है, ये साथ साथ आप लिख दें। फ्रॉम F मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर, F से आर्क बना दी 3 सेंटीमीटर की। इसी तरह से फ्रॉम L मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये बना दी। अब चौथे में आप लिखेंगे लेट दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। मान लिया कि जहां पे ये कटी है उसका नाम हमने I रख लिया, तो I पॉइंट मिल गया हमको। इसी के तुरंत बाद आप ये जॉइन वाली स्टेप लिख दें, जॉइन LI एंड FI। जैसे जैसे आप करते जाते हैं ना, बिल्कुल वही स्टेप्स लिखते जाएं, अपनी लैंग्वेज में लिख दें। इसमें लैंग्वेज से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना काम होगा। इसके बाद मैंने किया था कि L से एक आर्क लगाई थी 2.5 की, तो अब लिखेंगे फ्रॉम L मेक एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने किया था I से इधर की तरफ एक आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम I मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब ये जो दोनों आर्क्स हैं ये मेरी टच हुई है T पॉइंट पे, तो यहां स्टेप लिखूंगा मैं लेट दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। मान लिया कि ये हमारा T पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या किया था, इसके बाद किया था जॉइन LT, पॉइंट तो मिल गया, फिर तो हमने ज्वाइन ही किया था बस, तो ज्वाइन LT, ज्वाइन TF, LT, TF एंड IT, इनको सबको ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन करते ही हमारा सवाल पूरा हो गया था। तो लास्ट स्टेप में हम ये लिखते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल हमको बनाना है ना उसका नाम लिख देते हैं, तो LIFT इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी LIFT वो क्वाड्रिलेटरल है जो आपको बनाना है, जो दिखाना है। तो इस तरह से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन